सोशल मीडिया के इस जमाने में आए दिन उत्तराखंड का कोई ना कोई गीत ट्रेंड होता रहता है। फिर चाहे वो फां बागारे हो, चैता की चैताली हो या फिर गुलाबी शरारा। लेकिन जब भारत में इंटरनेट सुपर एक्टिव नहीं था, जब भारत में टिकटॉक, रील और शॉर्ट्स का टाइम नहीं आया था, तब भी उत्तराखंड का एक गीत खूब सबकी जुबान पर चढ़ा था। सिर्फ जुबान पर नहीं चढ़ा था, बल्कि इस गाने ने कुछ ऐसा किया जिससे उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई। और ये गाना है मंगलेश रंगवाल का गाया हुआ माया बांध। माया बांध ने ऐसा धमाल मचाया था कि उत्तराखंड की लगभग हर वेडिंग में ये गीत बजता था, बल्कि आज भी बजता है। इस गीत ने तब लोगों के दिलों पर किस तरह छाप छोड़ी, उसका एक नमूना देखिए ये कमेंट्स जो आपको इस गाने को लेकर देखने और पढ़ने को मिल जाते हैं। इस गाने ने मंगलेश रंगवाल को उत्तराखंड का रॉक स्टार तो बनाया ही था, साथ ही इसमें अभिनय करने वाले एक्टर्स भी काफी फेमस हुए थे, खासकर नचिकेता कुकरेती। नचिकेता कुकरेती ने जितनी जल्दी लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई, उतनी ही जल्दी वो सबको छोड़कर भी चले गए। नचिकेता कुकरेती की मौत की खबर ने पूरे उत्तराखंड को सन्न कर दिया था। गीत गाथा के इस एपिसोड में हम आपको नचिकेता कुकरेती के करियर और निधन पर सारी डिटेल तो देंगे ही, साथ ही बताएंगे कि कैसे माया बांध गीत में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे बाद में नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई बड़े गायकों ने अपने गीतों में इस्तेमाल किया, और आज भी इस एक्सपेरिमेंट के बूते कई गायक गा रहे हैं। आज बात माया बांध गाने के बनने और इतिहास रचने की, साथ ही जानेंगे इस गीत को गाने वाले गायक मंगलेश रंगवाल को और आजकल वो कहां गायब हैं। साल 2006 उत्तराखंड के गाने अब वीसीडी में आने लगे थे। ये वो वक्त था जब पहाड़ी गाने कैसेट्स से सीडी और वीसीडीज में ट्रांजिशन कर चुके थे। 2006 में ही मंगलेश रंगवाल ने अपना नया एल्बम माया बांध लाया। इस एल्बम के सभी गाने सुपर हिट रहे, लेकिन जो गाना सबसे अलग और सबसे ज्यादा बजा वो रहा इसका टाइटल सॉन्ग माया बांध। माया बांध उत्तराखंड का उस वक्त में सबसे ज्यादा चलने वाला डीजे सॉन्ग बन चुका था। हर शादी की जान इस गीत में नचिकेता कुकरेती ने उत्तराखंडी म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी, तो वहीं उनके साथ हेमा ने इस गाने में अभिनय किया था। माया बांध की वीडियो कैसेट बाजार में उतरी ही थी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक सभी पहाड़ियों के बीच ये गाना छा गया। माया बांध गीत को लिखा और गाया मंगलेश रंगवाल ने ही है। मंगलेश रंगवाल के इस पूरे एल्बम को संगीत दिया था संजय कुमोला ने, और फीमेल सिंगर थी मीना राणा। कुल 8 गानों के इस एल्बम के सभी गीत हिट रहे। माया बांध गीत लिखे जाने को लेकर मंगलेश रंगवाल ने एक कार्यक्रम में बताया था कि वो इंटरमीडिएट पास करने के बाद गाय चराया करते थे। गाय चराने के दौरान ही उन्होंने इस गीत को लिखा और गाया। बाद में इसे संजय कुमोला ने अपने संगीत से सजाया। मंगलेश रंगवाल को पहले ही भान हो गया था कि ये गीत काफी बड़ा हिट साबित हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने इस गाने के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जो उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में इतिहास बन गया। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मंगलेश रंगवाल के बारे में बताते हैं। मंगलेश रंगवाल उत्तराखंड के पहले रॉक स्टार बताए जाते हैं। उन्होंने उत्तराखंड में फास्ट रिदम वाले गीत गाने शुरू किए थे। मंगलेश रंगवाल के गाने सुनकर कहा जाता था कि ये इंसान बिना सांस रोके गाना गा सकता है। उनकी सबसे पहली और बड़ी हिट रही सिल्की बांध। मंगलेश रंगवाल ने इसे 1999 में रिकॉर्ड किया था और साल 2000 में इसे रिलीज किया गया। मंगलेश रंगवाल कहते हैं कि सिल्की बांध को उत्तराखंड का पहला डीजे सॉन्ग भी कहा जा सकता है। वो बताते हैं कि जब सिल्की बांध गीत आया था तब ज्यादातर उत्तराखंडी गायक धीमी रिदम में गीत गाया करते थे, लेकिन सिल्की बांध के साथ ये सब बदल गया। मंगलेश रंगवाल का ये गीत कुमाऊनी गायन की पट शैली में था, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। इसके बाद उन्होंने गोरखियों की रांझा एल्बम लाई थी जो काफी हिट रही। मंगलेश रंगवाल ने अपने इन गानों के जरिए उत्तराखंडी संगीत इंडस्ट्री में एक नया तरह का टेस्ट डेवलप कर दिया था।
मंगलेश डंगवाल ने गीत गाने के लिए अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। मंगलेश का जीवन काफी संघर्षों में बीता। मंगलेश ने एक कार्यक्रम में बताया कि वह महज 3 साल के थे जब उनकी आई साइट चली गई थी। 5 साल की उम्र में उनकी आंख का इलाज किया गया और इस इलाज के बाद उनकी आंखों की रोशनी में कुछ सुधार जरूर आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो 100% नहीं देख पाते। मंगलेश डंगवाल वन विभाग में नौकरी किया करते थे। 2007 में उन्होंने अपना पूरा जीवन गायन को समर्पित करने की तैयारी की और नौकरी छोड़ दी। जब से उत्तराखंड के गीत कैसेटों और सीडी से यूट्यूब पर शिफ्ट हुए हैं, तब से मंगलेश डंगवाल के गीत ना के बराबर सुनाई दिए हैं। कई सालों से गायब मंगलेश डंगवाल हाल के कुछ समय में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए हैं। मंगलेश डंगवाल मौजूदा वक्त में देहरादून में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो आज भी संगीत से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में वो मंची कार्यक्रम कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मंगलेश डंगवाल का नया गाना जल्द ही आने वाला है। अब लौट आते हैं मायाबान पर। मायाबान गीत बनकर तैयार हो रहा था तो इसमें एक अनोखा प्रयोग हुआ। मंगलेश डंगवाल बताते हैं कि मायाबान उत्तराखंड का पहला गीत था जिसमें डी ट्यून का इस्तेमाल किया गया। डी ट्यून वही इफेक्ट है जिसे आज ऑटो ट्यून भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब मायाबान गीत बाजार में आया तो इसमें आवाज थोड़ी अलग तरीके से आई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। मंगलेश बताते हैं कि उन्हें इस इफेक्ट की जानकारी अपने भाई से मिली। मंगलेश बताते हैं कि उनके भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और उन्होंने ही इसकी जानकारी उन्हें दी। मंगलेश बताते हैं कि तब ये इफेक्ट दिल्ली में कहीं भी किसी के पास मौजूद नहीं था। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया और इसका इस्तेमाल पहली बार किसी उत्तराखंडी गाने में किया गया। इसके इस्तेमाल से ये गाना अलग स्टैंड आउट हुआ और चमक गया। डी ट्यून के इस्तेमाल ने उत्तराखंडी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक जादुई हथियार दे दिया था। बाद में नरेंद्र सिंह नेगी ने भी इस इफेक्ट को अपने एल्बम नौचम्मी नारायणा में भी इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे अब खाले माछा गीत में इस्तेमाल किया था। नेगीदा की तरह ही दूसरे गायकों ने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो वक्त था और आज का वक्त है और ये इफेक्ट लगभग आज हर गीत पर कम ज्यादा इस्तेमाल होता रहता है। मायाबान गीत जितना कानों को भाया उतना ही इसमें अभिनय करने वाले कलाकारों ने भी लोगों का दिल जीता। इस गाने में नचिकेता कुकरेती ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हेमा के साथ इस गाने के अभिनय में 4 चांद लगा दिए थे। हेमा ने जहां बाद में और भी कई गानों में अभिनय किया, लेकिन नचिकेता का ये सफर काफी छोटा रहा। मायाबान की रिलीज के महज कुछ दिन बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जाता है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तब वो किसी गाने की शूटिंग के लिए जा रहे थे। नचिकेता कुकरेती का इस एक्सीडेंट में निधन हो गया। नचिकेता के निधन के बाद एक और एल्बम में उनका गीत जरूर आया था जिसे उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप पेश किया गया था। बताया जाता है कि नचिकेता कुकरेती रचिता कुकरेती के परिवार से नाता रखते हैं और इस तरह एक उगता सूर्य समय से पहले ही अस्त हो गया। आज भले ही नचिकेता कुकरेती हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मायाबान में उनका अभिनय हमेशा हमारे दिलों में बसा रहेगा। सिर्फ नचिकेता कुकरेती नहीं बल्कि सालों बाद भी मायाबान लोगों के दिलों में राज करती है। आज भी शादियों और पार्टियों में इस गीत की रौनक सुनाई देती है और दिखाई देती है। मायाबान गीत को लेकर लोगों की कई यादें हैं। आपकी भी क्या याद इस गाने से जुड़ी हुई है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर कोई और बात आपको इस गाने को लेकर के पता है जो हमसे यहाँ छूट गई हो तो जरूर बताएं। तब तक अगर आप उत्तराखंडी गीतों की और इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप हमारे गीत गाथा प्रोग्राम को देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको कई गीतों की गाथाएं बताए हैं और आगे भी आपको लिए ऐसे ही उत्तराखंडी गीतों के पीछे की रोचक कहानी लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको भविष्य में गीतों की इनसाइड स्टोरी जाननी है या फिर उत्तराखंड से जुड़े किसी भी मुद्दे को जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।